जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो बंधुओं, आज हम आए हुए यहाँ पर बरेली से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बरनाई केशवपुर एक गांव पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों ओर से प्राकृतिक वातावरण है। दिखाइए भैया, ये चारों ओर खेत ही खेत है। तो ये अपने संतोष भैया हैं, यहाँ पर अपने फूफा जी हैं, ये खुशहाली राम जी। तो इनके यहाँ इनकी बिटिया की शादी में आए हुए थे। तो चूँकि ये फेसबुक पे हमारी वीडियो देखते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हमारी वीडियो देखते रहते हैं। तो इन्होंने मेरे को कल कॉल करा था कि भैया हमारे यहाँ फूफा जी के खेत में, ये इधर दिखाइए भैया, ये झाड़ियाँ हैं बंधुओं, और यहीं झाड़ियों के बीच में एक कुआं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही विशाल और ख़ूबसूरत इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर्प जो है वहाँ पर गिरने की सूचना मेरे को मिली है। इन्होंने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था। तो बंधुओं, वहाँ चूँकि गहराई ज़्यादा है तो इसलिए वहाँ पर यहाँ देख सकते हैं, गहराई को देखते हुए यहाँ पर सीढ़ी का भी इंतज़ाम करा हुआ है और ये रस्सियों का भी इंतज़ाम करा हुआ हो सकता है। मुझे ऐसे ही रखिए इसको, तो रस्सियों की भी आवश्यकता पड़ सकती है। फ़िलहाल पहले हम देखते हैं, ये लंबी एक लग्गी है जो यहाँ पर ये लिप्टिस के पेड़ है उसकी तोड़ करके रखी है इन्होंने, और ये हुक को बांध करके हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे बंधुओं। तो उससे अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रस्सी के सहारे मुझको अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक है बंधुओं, अब ये देखिए, ये हुक मैंने इसमें बांध लिया है। पहले प्रयास करते हैं ये हुक से निकालने का। संतोष भैया आप आ जाइए, और कोई आना नहीं है, आइए। संतोष भैया इसको लग्गी को पकड़ लिया, देखते हैं बंधुओं। भैया इसको दिखाइए कितना बड़ा साइज का है। देख सकते हैं बंधुओं, ये बहुत ही बिग साइज का कोबरा है। भैया बाकी सब हटिए पीछे। भैया पीछे हटिए बाकी सब। देख सकते हैं बंधुओं, ये थोड़ा हमारी कमी से ये स्लिप हो गया है और ये फिर पानी में जा कर के गिर गया है। संतोष जी आप थोड़ा पीछे हटिए, ठीक है। वो असल में लगी लपक गई ना, पकड़ने लगी पीछे। भैया इसको पीछे से पकड़ लीजिए, सपोर्ट कीजिए, धीरे धीरे खींचिए। हाँ हाँ खींच रहे हैं। देख सकते हैं बंधुओं, ये बहुत ही विशालकाय इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। भैया भागिए नहीं, डरिए मत। ये देख सकते हैं बंधुओं, ये कौन सा गांव बताया था? ये बरनाई केशवपुर से बंधुओं, ये बरेली से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में गांव है। तो ये अपने संतोष भैया, इन्होंने कॉल करा था मेरे को। ये इनके फूफा जी हैं खुशहाली राम जी, इनके ही खेत में ये कुआं है। देख सकते हैं भैया, इधर आ जाइए भैया, इधर से बनाइए। ये देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, ये नर कोबरा सर्प है बंधुओं। हाँ ये नर है, और इसको ये मैंने यहाँ से सुरक्षित रूप से पकड़ लिया है बंधुओं। इस प्रकार के जीव, डिब्बा दे दीजिए, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते। एक पर्यावरण चक्र बना हुआ है कि बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। ढक्कन दीजिए,
तो उसी के अंतर्गत इस प्रकार के जीव चूहे जैसे जीवों को खा करके, जो कि हमारे ये देख सकते खेत है, तो यहाँ पर खेतों में और हमारे आपके घरों में प्रतिवर्ष सैकड़ों टन अनाज का नुकसान करते। उन चूहे जैसे हानिकर जीवों को इस प्रकार के जीव खा करके हमारे आपके ऊपर, किसानों के ऊपर उपकार करते हैं, कृषि मित्र का कार्य करते हैं। इसलिए बंधु हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। और जिस खेत में ये कोबरा जैसे सांप हमारे खेतों में रहते हैं, तो वहाँ पर इसीलिए उपज भी ज़्यादा होती है, क्योंकि नुकसान होता नहीं, तो इसलिए उपज ज़्यादा होती है। दूसरी बात बंधुओं, यदि कहीं भी कोई सर्पदंश की घटना घटित होती है दुर्घटनावश, तो किसी भी झाड़ फूक ओझा गुनिया तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि झाड़ फूक तांत्रिक आपके मरीज की जान लेती है, मरीज की जान बचाती नहीं। मरीज की जान डॉक्टर बचा सकता है केवल इसी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। तो बंधुओं याद रखिएगा, यदि कहीं भी घटना घटित होती है सर्पदंश की, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएँ। बेटा शांत रहिए। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर आपकी जान बचा सकता है इसी कोबरा सांप का जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। यदि वहाँ पर किसी वजह से उपलब्धता नहीं है, तो आप अपने मरीज को किसी अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पर एंटीवेनम उपलब्ध हो सकता है, वहाँ जाकर के अपने मरीज़ की जान बचाएं। और बंधुओं कई अन्य जीवन रक्षक औषधियाँ इसी कोबरा सांप के जहर से बनती हैं। तो यदि हम इन जैसे जीवों को मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जीवन रक्षक औषधियों से भी वंचित रहते हैं। इसलिए हमें इनको संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि एक प्रकृति चक्कर बना हुआ है कि बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। उसी के अंतर्गत ये एक पर्यावरण चक्र को व्यवस्थित बनाए रखने में हमारा आपका प्रकृति का सहयोग करते हैं। और देखिए बहुत ही खूबसूरत जीव है ये, और ये अकारण किसी को नहीं काटते जब तक इनको कोई हानि नहीं पहुंचाता है। देखिए ये चूँकि यहाँ पर गिरा था खेत में, चूँकि आसपास लेबर भी काम करती है, बच्चे भी जानवर चुंगाने आते हैं, हो सकता है दिन में बच्चों ने किसी ने कंकड़ भी मारे हो, तो ये नाराज़ भी हो सकता है। लेकिन इस प्रकार के जीव अनावश्यक छेड़छाड़ होने पर ही काटते हैं। ये पर्यावरण के मित्र होते हैं। यदि हम इनसे मित्रता रखेंगे तो ये भी हमारे मित्र रहेंगे। यदि हम इनको हानि नहीं पहुंचाएंगे तो ये भी हमको हानि नहीं पहुंचाते। देखिए ये बिल्कुल शांत है इस समय, ये माहौल को भांपने का प्रयास कर रहा है कि हम इसके मित्र हैं कि दुश्मन है। यदि हम इससे शत्रुता बरतेंगे तो ये भी हमसे शत्रुता बरतेगा। देखिए बिल्कुल शांत है। तो अब बंधुओं देर ना लगाते हुए मैं इसको पकड़ता हूँ, डिब्बे में बंद कर लेता हूँ। देख सकते गुस्सा कुछ ज़्यादा है ना, क्योंकि ये इसके वही गुस्सा है, बच्चों ने अवश्य छेड़ा होगा। देखिए यदि आपके आसपास इस प्रकार का कोई विषैला अनचाहा जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के अनचाहे विषैले जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। ठीक है बंधुओं, अब देर ना लगाते हुए इसको पैक करता हूँ। और ये चूँकि आज का उत्साही युवा वर्ग यहाँ खड़ा हुआ है, तो मेरा निवेदन है इस उत्साही युवा वर्ग से कि मेरी इस वीडियो को देखकर इसको कॉपी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से ये मैं पैक कर रहा हूँ, ये बाहर निकला हुआ है। तो इस प्रकार से हो सकता है ये फिर बाहर निकल कर बाइट कर सकता है, क्योंकि जिस समय हम किसी जीव को पकड़ रहे होते हैं तो उसी समय स्नेक बाइट का खतरा बना रहता है। बंधुओं मेरी इस वीडियो को देखकर कॉपी करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिस समय हम किसी जीव को पैक कर रहे होते हैं, देखिए मुंह बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है, उसी समय स्नेक बाइट का खतरा बना रहता है जब हम किसी जीव को पैक करते हैं। तो बंधुओं इसको मैं पैक कर चुका हूँ, और मैं आज के इस रेस्क्यू का पूरा श्रेय देना चाहूँगा अपने ये संतोष भैया को। संतोष जी इधर आइए, इनको पूरा श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी वीडियो यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर देखते रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने अपने फूफा जी को बताया कि मैं रेस्क्यू करवा सकता हूँ। और मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि आज के इस रेस्क्यू के लिए बहुत से लोग कह रहे थे कि इसमें दवा डाल दें या मरवा दें, लेकिन इन दोनों लोगों ने कहा नहीं, इस जीव को पर्यावरण में ही छोड़ना उचित रहेगा। तो जिस समय ये पकड़ा नहीं गया था तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? ये चल रहा था कि मर जाएगा इसमें,
आगे आइए थोड़ा। क्या हो जाएगी जी जी। और मरना नहीं चाहिए इसे, जीवन का जीने का सबको अधिकार होता है। बिल्कुल, ये भगवान की बनाई हुई जो प्रकृति होती है, इसमें सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार है। तो इसीलिए आप लोगों ने मेरे को कॉल करा। और अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसकी आत्मसंतुष्टि का भाव है। इसकी हाँ पूर्ण संतुष्टि है क्योंकि इसकी जान बची है। और आप लोगों ने बंधुओं देखा होगा, बहुत से स्नेक रेस्क्यू करने के नाम पे इनके साथ जोर दबाव देते हैं, इनके दांत भी तोड़ देते हैं। लेकिन बंधुओं, हमको कभी भी दांत नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमको भोजन पचाने के लिए ये 32 दांत दिए हुए हैं, तो इनको ये विषदंत ही दिया हुआ है। क्योंकि वो जो एक जोड़ा विषदंत होता है, वही ये अपने शिकार के शरीर में अपना वेनम डालते हैं, जहर डालते हैं। तो वही जहर इनके भोजन को पचाने का कार्य करता है। यदि हम इनके विषदंत तोड़ देंगे तो ये अपने भोजन को नहीं पचा सकते। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। और यदि कहीं भी आपको कोई सपेरा वगैरह मिलता है तो उसको वो दूध पीने के नाम पे इनको भूखा रखते हैं और उन पैसों से अपना खर्चा चलाते हैं। तो ये भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात ये है, सांप दूध नहीं पीता। सांप को ये लोग भूखा रख के, प्यासा रख करके, जब पानी समझ के ये दूध को पीता है, भोजन समझ के नहीं। और सांप जो है प्राकृतिक रूप से मांसाहारी जीव है। इसका मुख्य भोजन चूहा, मेंढक या छोटे छोटे अन्य जीव हैं, वन्य जीव हैं जो जंगलों में घूमते हैं, उनको खाकर ही अपना पेट भरता है। इन्हीं का पीछा करते हुए कई बार हमारे आपके घरों में आ जाता है। इसलिए दूध नहीं पिलाना। ठीक है बंधुओं, आज ये रेस्क्यू करने में मुझे बहुत ही आनंद आया। सबसे बड़ी बात ये, पूरा ये वन्य जीव प्रेमियों और जीव जंतु प्रेमियों का गांव लगता है ये। और ठीक है बंधुओं, यदि आपके आसपास कभी भी कोई इस प्रकार का अनचाहा विषैला जीव निकले, कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। फिर मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।